हैंड एंड डिस्प्ले। दुनिया दो भागों में बढ़ रही थी, ऊपर और नीचे। उन परिस्थितियों में इस रिट्रीट की प्लानिंग की बात हो रही थी। तो उस समय मैंने संदीप जी से कहा कि इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं या कम नंबर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस डिफरेंट लग रहे थे। संदीप जी ने कहा कि ये इस समय की सबसे बड़ी डिमांड है, हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। और मैं इतना टच हुआ था उस बात से, और आज हम लोग यहाँ पे फुल कैपेसिटी में हैं, यहाँ पे और लोगों को एकोमोडेट करने की जगह नहीं है। कल रात को डिस्कस कर रहे थे, स्टेज कॉर्नर में रखना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग आ नहीं पाएंगे। ये आप सब लोगों का प्लान है कि उन सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे फुल हैं, रंगों से फूलों से होली खेलते हुए प्रेम के साथ नए युग की शुरुआत में। सुमी जी बहुत ग्रेटफुल हैं जब इन्हें पता लगा कि उन्होंने कैसे एडवांस पेमेंट किए, और उन्होंने कहा नहीं, इस समय पे जो जरूरी है वो हमें करना है। इसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे एक क्वांटम शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। हम लोग कई बार बात करते हैं, मैं और सुमी जी, इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा सकती है यूट्यूब से, किसी और तरीके से, लेकिन क्रिएशन अभी भी पॉसिबल नहीं है। क्रिएशन तब हो पाता है जब हम एक फील्ड में आकर एक साथ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट कर पाती है, और इसलिए हम सब जिस तरह एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट प्लैनेट जब पास आते हैं या दूर होते हैं उसका फर्क पड़ता है, ऐसे ही हम लोग सेलेस्टियल बीइंग हैं। हम सेलेस्टियल बीइंग जब पास आते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, उसका फर्क पूरे कॉस्मिक में पड़ता है। हम लोग चमत्कार क्रिएट कर सकते हैं। 50-50% प्रॉब्ली रेशियो है। 50% लोग हैं जो पहले से थोड़ा सा जानते हैं, और 50% पहली बार। जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए सुमी जी कहती हैं कि अगर आप लोग इस तरह की आशा में अभी भी जी रहे हैं कि कोई और आके आपको बचाएगा इस इवेंट में, तो इस आशा को निकाल दें। किसी भी तरह की आपकी आशा, अवतार प्रकट होंगे, तेबे नवी, प्लेडियन, गैलेक्टिक फेडरेशन, या कोई और आपको बचाएगा। सुबी जी कह रही है कि मुझे ये कहने में दुख हो रहा है, लेकिन आप डिसअपॉइंट हो गए, लेकिन इस सच को आपको जानना इस समय सबसे जरूरी है। कोई बचाने नहीं आने वाला। सुबी जी दोबारा स्ट्रांगली कह रही है, मैं गारंटी करती हूँ कोई बचाने नहीं आने वाला। ये ट्रैप था जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी काफी लंबे समय तक अटेंड नहीं हो पाई, उसके पूरे पोटेंशियल होने के बावजूद। सिर्फ आप अपने अवेकन होने का इंतजार कर रहे थे, और अब अवेकनिंग का समय है। आप उससे बहुत कहीं अधिक हैं जितनी आप अपने बारे में सिर्फ आइडिया भी रख सकते हैं, जो जानते हैं। सिर्फ आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने आप को आप कंप्लीट ही कर सकते हैं। आप इस जगत को बदल सकते हैं। आप एक ऐसे जगत का निर्माण कर सकते हैं जिसमें कोई बीमारी नहीं है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं हो, ऐसे जगत का निर्माण किया जा सकता है। हर पर्सन प्रेम को रिसीव कर सकता है, प्रेम का अनुभव कर सकता है, ऐसे जगत का निर्माण किया जा सकता है। हर पर्सन अपने यूनिक जीवन को जी सकता है, और हार्मोनी और वननेस के साथ। हम सब लोग एक बहुत बड़ी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में ट्रिलियन सेल्स हैं, हम सब एक डिवाइन कॉस्मिक बॉडी के सेल हैं। समझने के लिए हम सब वही यूनिकनेस है और यही वननेस है। कोई भी किसी भी बॉडी के, मेरे पाँव के अंगूठे के सेल इस बात से जलन नहीं करते कि नाक के ऊपर या माथे के सेल कहाँ, वो ऊपर वाले माथे के सेल है, मैं नीचे वाला सेल क्यों। मूलाधार चक्र के सेल, सहस्रार चक्र के
सेलों से कोई जलन नहीं करते। ये सिर्फ ह्यूमन है जो कंपेयर करता है और जलन करता है। हम लोग एक डिवाइन बॉडी के हिस्से हैं और वो डिवाइन बॉडी के रूप में प्रकट होने वाले हैं। उसके बावजूद भी हम अपनी यूनिक जो हमारा कैरेक्टर है उसको जीने की फैसिलिटीज नहीं दी। जैसे एक जो पजल होती है 1000 पीसेस की, जब वो सारी पजल के पीस इकट्ठे आ जाते हैं तो ब्यूटीफुल पिक्चर प्रकट होती है। इसलिए आप सब सिर्फ अपने उस रूप को पूरी तरीके से प्रकट कर सकते हैं। हम लोग अभी अपने बारे में 10% भी अगर जागरूक हो जाए कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, तो ये जगत दूसरा हो जाएगा। इवन हम लोग अभी 5% भी अवेयर नहीं है जो हम हैं। हम लोग अपनी चेतना को एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। वहां उसके बावजूद आप अपने जो रियल सेल्फ हो उसको जान पाएंगे। और जब एक बार इस सेल्फ को से आपको पहचान शुरू हो जाएगी, तब आपकी इमेजिन के बाहर वो सारा पोटेंशियल जो आपके अंदर है, ये जगत और ये हमारी रियलिटी, ये क्या है? इनफैक्ट हम मल्टीवर्स में रहते हैं, डिफरेंट जगत एग्जिस्ट करते हैं। और धरती पे भी देखो तो हर एक पर्सन अपने जगत में है, उसने अपने जगत का निर्माण खुद किया हुआ है। अपनी रियलिटी या जीवन एक के बाद एक घटनाओं की सीरीज होती है। मूवमेंट जैसे नदी बहती है, अगर ये जगत मान लो जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीज हो जाए, ये जीवन नहीं है। जीवन लगातार मूवमेंट में है, नदी की तरह। हम सब लोग, शास्त्रों में बताया गया, हम लोग माया में हैं, मैट्रिक्स में हैं, एक फेक जगत में हैं। ये जगत प्रोग्राम किया हुआ है। और जब हम इस जगत में जो अनिश्चितताओं पे आधारित है सुरक्षा ढूंढते हैं, सिक्योरिटी ढूंढते हैं, तो हमारी एक टेंडेंसी ये सिक्योर और यहाँ पे जगत स्टॉप हो जाए, ये हो गया, अब इसमें आगे कोई परेशानी दिक्कत ना है, यहाँ पे जगत स्टॉप। जब हम लोग सोचते हैं कि सिक्योरिटी हो जाएगी, मान लो बैंक के अकाउंट में अच्छा सा बैलेंस हो जाए, जो कम ना हो, बिल्कुल फिक्स रहे, या संबंध जो बिल्कुल वैसे ही रहें, जैसे एक बार अच्छे संबंध हो गए तो हमेशा ऐसे ही रहें। और अगर स्पिरिचुअल जगत में हो तो एनलाइटेंड हो जाए, वहां जाके फिक्स हो जाए। ये रॉन्ग आइडिया है, ये हमारे अंदर प्रोग्राम किया हुआ है। हम सब सोचते हैं कि एक हैप्पी एंड का सीन हो जाए और वो सीन पे आके जीवन हो जाए, उसके बाद कुछ ना हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जीवन है,
जीवन नदी की तरह फ्लो में है। रियलिटी का मतलब, जीवन का मतलब ये एक के बाद एक घटनाओं की सीरीज। बस आप इन घटनाओं को समझ के अपने हाथ में ले सकते हैं। जब हम धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं कि हमारी रियलिटी का हमारी कॉन्शियस से डायरेक्ट रिलेशन है, 1:1, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वही हमारी रियलिटी है, तब हम चीजों को अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं। लेकिन इस फेक मैट्रिक्स में लगातार हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। इसी डिस्ट्रैक्शन के कारण हम लोगों को कभी ये आइडिया भी नहीं आ पाता कि ये रियलिटी हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे द्वारा क्रिएट हो रही है। कंप्लीट रियलिटी डायरेक्ट आपकी चेतना से आपके द्वारा प्रकट होती है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं, नो हमारे जीवन में जो इतनी बातें हैं जो हमें पसंद नहीं है, वो क्या हमारी गलती है? मैंने तो ऐसा क्रिएट जीवन नहीं किया होगा, मैंने क्यों अपने लिए बीमारी पैदा की होगी, या अपने परिवार वालों के लिए मैंने ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्यों पैदा किए होंगे कि मेरा बच्चा बीमार हो? सफरिंग क्यों क्रिएट करेगा कोई? काफी हद तक आपकी सोच ठीक है। जो मैट्रिक्स का प्रोग्राम है, जब आप अपनी पावर के प्रति जागरूक नहीं होते तो मैट्रिक्स कंट्रोल ले लेती है। तब सिस्टम ने कंट्रोल ले लिया, इसलिए वो चीजें प्रकट हो रही हैं जो आप नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते। आप कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं, बहुत आसान है। तब आप अपनी रियलिटी को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। इवेंट जो घटनाएं आपके जीवन में होंगी उनको खुद क्रिएट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन नए लोगों के लिए, इवन पुराने लोगों के लिए भी कठिन लगेगी ये वाली लाइन। आप अपने पास्ट को बदल सकते हैं, लेकिन अभी 5 दिन है, आने वाले समय में और डिस्कस करेंगे पास्ट कैसे बदला जा सकता है। इस रिट्रीट में इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों ने टैरेट कार्ड के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, अखबारों में प्रेडिक्शन होते हैं टैरेट कार्ड के हिसाब से। एक तो वो एक अलग बात है, इसलिए टैरेट कार्ड का पता होगा। लेकिन टैरेट कार्ड के अनेक यूज हैं, एक उसमें बड़ा आध्यात्मिक यूज है। टैरेट कार्ड से चेतना की जर्नी को देखा जा सकता है कि हम चेतना की जर्नी के किस स्टेज में। सारे लोग कुछ, सबका क्वेश्चन होता है हम कहाँ पे हैं सबसे पहले सुनिधि बता देती थी किसी को देख के, लेकिन फिर उन्होंने देखा उसको बताने से नुकसान ज़्यादा होते हैं, फायदे कम। जो मूलाधार वाला सेल है वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है दूसरे के हार्ट चक्र के सेल को देख के। एक नुकसान ये होता है, दूसरा कभी कभी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन टैरेट से चेतना की जर्नी को बहुत इफेक्टिव तरीके से नापा जा सकता है। उसकी अच्छी बुक भी है, टैरेट विजडम ऑफ टैरेट, एलिजाबेथ हाइज की, और उसमें 22 कार्ड है। डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट कार्ड है, उन्होंने 22 कार्ड के बारे में बात की। फर्स्ट कार्ड जो है वो मैजिशियन है। उसके सर पे हेड है, वो हेड यूं दिखती है तो रेड और ब्लू कलर की, तो इन्फिनिटी का साइन है, अनंतता, शाश्वत। क्योंकि हम सब अनंत शाश्वत हैं। उसके हाथ में जादू की छड़ी है, उसमें दोनों पोल है, ये या
मास्कुलिन, फेमिनिन, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये जो छड़ी है इसमें डुअलिटी है। उसके सामने एक मेज है, उसमें सिक्के हैं, पवित्र पानी है, कलश है। ये इस बात का प्रतीक है कि सारे टूल मैजिशियन के पास है। और उसकी जो मेज है, उस ये 4 पाए हैं, उसमें 3 पाए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो चौथी जो नहीं दिख रही वो इनविजिबल है, वो हिस्सा है जिसके बारे में अभी हम जागरूक नहीं हैं। और 22 जो कार्ड हैं वो इसी मैजिशियन की यात्रा के बारे में बताते हैं, उसकी चेतना कैसे आगे एक्सपेंड होती है। फर्स्ट कार्ड से ही सारे टूल आपके पास है, सारी पावर के साथ हर लोग धरती पे उनके साथ है। अपने अंदर की जो जर्नी है, अपने अंदर के खजाना ढूंढने की जैसी है। फर्स्ट कार्ड में हम ये हैं, और 22 कार्ड तक की जो जर्नी है, ये जैसे हम खजाना ढूंढने के लिए समुद्र में चले जाएं और हमें पता होगी यहाँ पे खजाना है, ऐसी जर्नी है। आप लोग जान लें कि आप में से कोई भी यहाँ पे बाई चांस नहीं आया है। ये हमारा प्लान था, आप लोगों का प्लान था। चाहे आप किसी भी कारण से यहाँ पे आए हों, किसी के कहने पे आए हों, किसी के रिकमेंडेशन पे आए हों। अभी हम लोग हैडा खान में थे, तो वहाँ पे समझाने के लिए, तो वहाँ पे एक लेडी आई, वो यूएसए से डायरेक्ट आई हैडा खान, और इंडिया में कहीं नहीं जाना था, जबकि हैडा खान पहुँचना में थोड़ा कठिन है। दिल्ली लैंड करो, एक और फ्लाइट से देहरादून, वहाँ से टैक्सी से, और वहाँ से वापस स्टेट गई। तो मुझे आश्चर्य हुआ, तो कहती है मेरी कज़न ने कहा कि वो जा रही है, तो मैंने कहा वो जा रही है तो अच्छा ही होगा। मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे आपका मैंने चैनल नहीं देखा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आई। और आखिरी दिन उसने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे 5 दिन थे। सुनने में लगता है कि बाई चांस कज़न ने कहा, तो उन्होंने कहा चलो देख आते हैं, लेकिन वो जो प्लान वहाँ पे आके उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, ये इसी तरह आप सब लोग किसी भी कारण से यहाँ पे आए हों, इसका जो प्लान है, और ये प्लान आपने सदियों पहले बनाया था, सिर्फ याद आ रहा है। हम यहाँ इस दिन मिलेंगे एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए। नए लोगों के लिए 5 दिन में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होगा, उसमें इमीडिएटली कन्फ्रंट होने के से बच के थोड़ी सी अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करें। शायद सही है, शायद गलत है, इस भाव से आने दें कि हमारी ये प्रोग्रामिंग इतनी गहरी है, बचपन से हमने जो कुछ सुना है, हम उसको फिल्टर कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को। जो हमें सूट करती है उसको आने देते हैं, नहीं सूट करती उसको बाहर रोक देते हैं, तो मौका छूट जाता है। उसको आने दें, समय अपने आप उनको प्रकट करेगा। हम लोग जब अपने अभी तक की नॉलेज से हर चीज़ को कंपेयर करते हैं, तो हम वो छूट जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन तो तभी है जो पुराना था उससे एक्सपेंड होना है, जो अब तक जानते थे उसके बियॉन्ड जानना है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो कई बार छूट जाता है। अगर इंफॉर्मेशन, जानकारी बिल्कुल नई भी लगे, कॉन्शियसनेस में बहुत जगह है, कहीं भी उसको बस आने दें। हो सकता है कभी जरूरत पड़े, कभी ना जरूरत पड़े, बस आने दें। हम लोग वास्तव में न्यू एरा में एंटर कर चुके हैं। हम लोग फ्रंट रनर हैं। फ्रंट रनर के लिए सिंपल शब्दों में फ्रंट रनर क्या है? वो लोग जो अननोन टेरिटरी में जाने का साहस रखते हैं। जो अब तक जानते थे उसका ये जगत है, इसके बाद का जगत जो प्रकट हो रहा है अननोन है, उस अननोन टेरिटरी में जाने का साहस रखने वाले।
इसीलिए आप उसको पुरानी विजडम से कंपेयर करते हुए नहीं आगे बढ़ सकते। हमारी धरती बहुत बहुत लंबे समय से हम लोग यहाँ पे फेक मैट्रिक्स में फंसे हुए थे। कितना समय आप जानते हो, बहुत पुराने समय से। और इस समय के साथ जो फेक मैट्रिक्स है बहुत कॉम्प्लेक्स होती चली गई। हम लोग अपनी पावर खोते चले गए। भारत में जिस तरह सतयुग और कलयुग की 4 साइकिलों का वर्णन है, वास्तविकता में कभी सतयुग नहीं आया। सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं कि कलयुग सतयुग रोटेट होता रहा और आज हम कलयुग में हैं। ये इतना कॉम्प्लेक्स था कि लगातार कलयुग कलयुग कलयुग, डार्कनेस ही धरती पे अंधकार का युग काफी लंबे समय से रहा। बस सतयुग की धारणा इस तरह थी कि जैसे घोड़े के आगे गाजर लटका दो कि उसको उसके पीछे दौड़ता रहे कि सतयुग कभी आएगा। धरती पे बहुत रेयर कोई 1-2% जो एनलाइटेंड हो जाता था, वो उसका कुछ झलक पा पाता था। और ये इंफॉर्मेशन भी हमें इतना कमजोर बना देती है कि बहुत रेयर लोग एनलाइटेंड हो सकते हैं। या ऐसा लगता है कि ये तो असंभव सा काम है, हमसे कैसे हो पाएगा। हम तो डे टू डे लाइफ में हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां, समय नहीं है, हम कैसे एनलाइटेंड होंगे। सारे ये आइडियाज एक प्रोग्रामिंग के रूप में हमारे ऊपर डाले हुए हैं। सिर्फ बहुत थोड़े लोग, सिलेक्टेड लोग इसके लिए पूरा जीवन का संघर्ष, जीवन ठीक ठाक बीत जाए, पूरा जीवन का संघर्ष इसमें रहता है कि बस जीवन ठीक निकल जाए। आप सब लोग जानते हो कि धरती पे जितनी संपदा है, इसका 80% 1% लोग कंट्रोल करते हैं। 1% लोगों के पास 80% है, इसीलिए यहाँ पे इतना स्ट्रगल है, कमी है। और 95% लोग का पूरा जीवन संघर्ष में बीत जाता है। किसी के लिए थोड़ा अच्छा, किसी के लिए थोड़ी जिंदगी ठीक ठाक, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकांश लोग का जीवन बहुत संघर्ष में बीतता है। और हम लोग को जितनी भी सारी टेक्निक मिली, मान लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सीक्रेट बुक आई, वो सब इस 20% हिस्से में लेने की कोशिश बताती है। अगर हम लोग और जीवन में कुछ हो, एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ तो खराब कर्मों का फल है। 99% लोग इस 20% के लिए संघर्ष करते हैं। और अब हमें इस समय पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये एजेंडा बताती है कि वी विल ओ नथिंग एंड वी विल बी हैप्पी। इस तरह के सॉल्यूशन दिए जाते हैं जो हमें और गुलामी की ओर धकेलेंगे। जो 20% है वो 99% लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, ये उनका एजेंडा है। सिस्टम इतना करप्ट है कि सिस्टम से हम लोग नहीं मुक्त हो सकते। हमें नया सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। इस सिस्टम के रूल किसने क्रिएट किए? हमें इन नियमों से अपने आप को डिसएसोसिएट करना पड़ेगा जो धरती पे हैं। हम उस पॉइंट पे खड़े हैं जहां पे ये हमारे पास चॉइस है। न्यू टाइमलाइन, क्वांटम शिफ्ट का मतलब इस लूप से बाहर निकलना जिसमें धरती सदियों से फंसी हुई थी। अब इस लूप से बाहर निकलने का समय है। लेकिन कैसे? हम में से बहुत सारे लोग धरती पे भविष्य से आए हैं।
हायर डायमेंशन के लोग टाइम और स्पेस में बंधे हुए नहीं होते, इनसे मुक्त होते हैं। वहां पे एनी हाउ सारी टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए सभी चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। वहां के लोगों ने उस डायमेंशन से नोटिस किया कि धरती पे कुछ शायद ठीक नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये टाइमलाइन जिसमें हम लोग हैं वो मैनिपुलेटेड है। वहां पे हायर डायमेंशन से हम लोगों ने सर्च किया कि वो दिक्कत कहाँ पे है, और पता लगा कि वो धरती पे इस टाइम जोन में, इस स्पेस टाइम कंटिन्यूम में यहाँ पे है। इसलिए आप लोग में कई लोग यहाँ पे आए हैं टू करेक्ट दिस टाइम लाइन। लेकिन यहाँ आने की जो शर्त है वो माननी पड़ती, और वो शर्त यही है कि कंप्लीट भूल के आए जो आप हो। कंप्लीट भूल गए, अपनी सारी पावर को भूल गए, वो भूल के आप यहाँ पे आए। इस पीक मैट्रिक्स की यही एक जो नियम है जिसने हमें अभी तक जागने में रोका हुआ है। लेकिन जो आए थे उनको भी पता था कि धरती में ये दिक्कत आती है, तो वो सब लोग अपने अंदर इस तरह के पॉइंट लगा के आए कि वो घटनाएं उनको याद दिलाएंगी कि ये घर उनका नहीं। काइंड ऑफ वेकअप कॉल। आजकल नेटफ्लिक्स में विराट जी बता रहे हैं वेकअप कॉल, उसमें सारे जितने भी शिप में थे उनको वेकअप कॉल आती थी। हम लोगों ने एक नहीं अनेक वेकअप कॉल लगा के हैं, अगर एक मिस हो जाए तो दूसरी जला लेगी। मोस्टली वेकअप कॉल बहुत अनप्लेजेंट है, अनकंफर्टेबल है, आपको कंफर्ट जोन से हटाती है। शॉर्ट मेडिटेशन से एक फील्ड में आके शुरुआत करते हैं।